हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो विद जया एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। ये होने वाली है ऑल साइन टाइमलेस। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होगा। द पर्सन ऑन योर माइंड, जिस भी इंसान के बारे में आप अक्सर सोचते हैं या फिर इस रीडिंग तक आए हैं उनके बारे में सोचते हुए आपका कनेक्शन किसी भी लेवल पे हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट, सिंगल, टेक्निकली सिंगल आई मीन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, या फिर आप ऑन गोइंग रिलेशनशिप में हैं। स्टिल द पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर देयर एनर्जीज फॉर यू। हम टैरो से देखने वाले हैं फर्स्ट द पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, करंट एनर्जीज क्या है, उसके बाद आपकी करंट एनर्जीज क्या है अबाउट द पर्सन एंड द सिचुएशन, उसके बाद आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है, क्या कोई एक्शन लेंगे, क्या है उनकी इंटेंशंस, उनके फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली वो देखेंगे, एंड देन आपके लिए गाइडेंस, एंड लास्ट में होगा हमारे पास हिडन ट्रुथ, उनकी अनकही मैसेजेस, उनकी अनकही बातें, वो इमोशंस जो आप तक उन्होंने पहुंचाए नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी, ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, मे नॉट रेजोनेट विद ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग इट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। इफ़ यू लाइक द रीडिंग, अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं देन डू लाइक एंड सपोर्ट माई चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, tarowithjaya@gmail पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने इंस्टाग्राम फॉर डेली शॉर्ट्स, वहाँ पे भी आप मुझे DM कर सकते हैं टैरो विद जया। चलिए शुरू करते। द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, ऑल साइन राइट नाउ, व्हाट आर द करंट एनर्जीज। द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, व्हाट आर द करंट एनर्जीज, व्हाट आर द करंट एनर्जीज। ओके, 8 ऑफ कप निकल के आया है सबसे पहला कार्ड, 8 ऑफ कप्स। वाई 8 ऑफ कप्स, पर्सन ऑन माई माइंड, माई व्यूअर्स माइंड, current energies please. Why 8 of cups, why 8 of cups. Okay, we got page of swords and अच्छा एक्चुअली 2 कार्ड निकल गया, स्टार। गाइज, आर यू पीपल इन नो कॉन्टैक्ट या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, बिकॉज ये सारी पास्ट वाली एनर्जीज नज़र आ रही है मुझे। It's all coming like past energies. So we got 8 of cups, clarifying page of swords, 6 of cups, and last card is the card of star. Okay, let's see. कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई है, यानी कि वाटर एनर्जी के आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। कुड बी आपके चार्ट में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या आपके पर्सन के चार्ट में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस काफ़ी स्ट्रांगली प्लेसमेंट हो उनके चार्ट में। ओके, क्योंकि कप्स आर ऑल इमोशंस। जो भी मुझे मोस्ट प्रोबेबली अब नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं राइट नाउ। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपके पर्सन ट्राई कर रहे हैं कैसे इस नो कॉन्टैक्ट से बाहर निकला जाए, और आप में से कुछ लोगों का हो दिख रहा है मुझे कि दे आर सो डिसअपॉइंटेड विद द सिचुएशन, कि अब इन्हें उम्मीद ही नहीं है कि इस सिचुएशन में कुछ होने वाला है। चीज़ें इतनी बिगड़ गई हैं, इतनी ख़राब हो चुकी हैं, इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, इस सिचुएशन से आगे बढ़ के अपनी खुशियों की तरफ मोड़ लेने का ये सोच रहे हैं। इस कप्स को वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ नहीं कर पाए हैं। कप्स यानी कि इमोशंस, जैसे मैंने पहले कहा है कि कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ वो ठीक से जस्टिस नहीं कर पाए हैं यहाँ पे, यानी आपकी इमोशंस के साथ वो जस्टिस नहीं कर पाए, इस रिश्ते के साथ वो जस्टिस नहीं कर पाए, इसलिए वो इतने डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, इन्हें लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं इस रिश्ते में, एंड दे आर ट्राइंग टू वॉक अवे। एंड कुछ लोगों के केस में, जैसे मैंने कहा था सिनेरियो नंबर 1, दे आर डिसअपॉइंटेड कि नो कॉन्टैक्ट अब बहुत हो गया, मुझे इससे बाहर निकलना है, आई एम मिसिंग माई कप्स। 8 कप मेरे सामने है, 9th कप मेरा विश फुलफिलमेंट है। मेरा पर्सन, जो भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, मुझे उन तक रीच आउट करना है। कैसे करना है, मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मेरे आंखों के सामने अंधेरा। मून कार्ड इज़ डिसेप्शन, यानी कि ब्रेन के ही आपके इतने बनाए हुए ओवर थिंकिंग किए हुए धोखे होते हैं कि आपको रास्ता सामने होता हुआ भी नज़र नहीं आता है। राइट नाउ बहुत ही ओवर थिंकिंग मूड में है ये, एंड दे आर ट्राइंग कि कैसे मैं अपने पर्सन तक रीच आउट करूँ। आप में से कई लोगों का जैसे मैंने कहा कि नो कॉन्टैक्ट की यहाँ पे फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इसलिए आ रही है या ऑन एंड ऑफ में, बिकॉज हमारे पास आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड। पेज ऑफ स्वॉर्ड आपको शो करता है कहीं ना कहीं ये आपको इंटरनेट या थ्रू फ्रेंड्स या फिर आपके कॉमन सर्कल अगर होंगे, वहाँ पे दे आर ट्राइंग टू स्पाई ऑन यू, आप पे काफ़ी नज़र रख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी गतिविधियाँ क्या हैं, कहीं किसी और को तो आपने पसंद नहीं कर लिया है,
क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। हालांकि कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है ये आपके क्रश हो, जिन्होंने खुल के अपनी बात आपके सामने ज़ाहिर नहीं की है, खुल के अपने इमोशंस आपके सामने ज़ाहिर नहीं किए हैं, लेकिन आप पे नज़र बनाए हुए हैं, डरते हैं, डरपोक किस्म के इंसान है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, बहुत डरते हैं ये, लेकिन चुपके से ही सही आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं एंड आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उत्सुकता बहुत ज़्यादा है, दे आर वेरी क्यूरियस टू कॉन्टैक्ट विथ यू, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं। इसीलिए एक स्टेप पीछे लेके आपकी सोशल मीडिया पे, हो सकता है आप में से कई लोगों के फेक अकाउंट्स बना के दे आर ट्राइंग टू चेक आपकी सोशल मीडिया, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के, आपके फ्रेंड्स के थ्रू। मैंने पहले ही कहा है, दे आर नॉट करेजियस इनफ, हिम्मत वाले नहीं है ये जो भी इंसान, लड़का या लड़की है, हिम्मत वाला नहीं है, चुपके से देखना है, ये वाली एनर्जीज है। 6 ऑफ कप, ये पर्सन जो भी है, हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके दोस्तों के बीच में आप किसी पार्टी फंक्शन में मिले हो, थ्रू फ्रेंड्स मिले हो, या फैमिली से ही आप एक दूसरे को जानते हैं, विद इन फैमिली फ्रेंड्स आप एक दूसरे को जानते हैं, स्कूल कॉलेज आपका सेम रहा हो, एक ऑफिस में रहते हो, क्योंकि 6 ऑफ कप शो करता है पुराने बॉन्ड्स को, पुराने रिश्तों को। अगर ये नहीं है देन ये इंसान डेफिनेटली, अगेन ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आ रही है कि ये 6 ऑफ कप्स, यानी कि ये कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है आपके साथ। कनेक्शन में राइट नाउ दे आर नॉट देयर, कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन में राइट नाउ रुकावट है, लेकिन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप आपको फूलों का गुलदस्ता देना चाहते हैं, इमोशंस आपके सामने फिर से खोलना चाहते हैं पत्ते अपने इमोशंस के, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ सोच रहे हैं, सोच विचार हैं एंड बहुत मिस कर रहे हैं आपको, नॉस्टैल्जिक है राइट नाउ। अगर आप लोगों की बातें काफ़ी बिगड़ चुकी हैं, सिचुएशन काफ़ी बिगड़ चुकी है, ये कोशिश कर रहे हैं कैसे मैं चीज़ों को रिपेयर कर सकूं, कैसे मैं दोबारा से रिबॉन्ड हो सकूं, हील कर सकूं मैं सिचुएशन को, एंड आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि स्टार कार्ड हर कार्ड में, हर एक रीडिंग में नहीं निकलती है। स्टार कार्ड मतलब ही है जहाँ मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है, हील करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके साथ सिचुएशन, एंड दे वांट यू बैक। क्योंकि 6 ऑफ कप्स भी आया है, कहीं ना कहीं माने ना माने लेकिन वो आपको मिस करते हैं, मिस कर रहे हैं राइट नाउ। एंड इसीलिए डरपोक राजकुमार या राजकुमारी तो है ही ये, क्योंकि ये खुल के आपके सामने आके रिलेशनशिप या फिर अपनी बात रखने में असमर्थ हैं, पीठ पीछे आपको कहीं ना कहीं फॉलो करके, स्पाई करके, आपके बारे में जानकारी रख के आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। सो दिस व्हाट देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। अब देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है अबाउट दिस पर्सन। प्लीज टेल मी द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स about the person, what are their current feelings? Please show me the cards. What are my people's current feeling about the person? आप कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भले ही आप खुल के कहें कि नहीं मुझे पास्ट से में जाना ही नहीं है, पास्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप इस रीडिंग तक पहुंचते ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आप कहीं ना कहीं आज भी सबकॉन्शियसली ही सही, माने ना माने, आप कम्युनिकेशन का वेट करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग, कम्युनिकेशन डज नॉट मीन कि आप लव फ्रेंडशिप आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग अपॉलॉजी, यानी कि उनसे कि माफ़ी, जो उन्होंने हरकतें की हैं, जो भी आपका दिल दुखाया है, आपके इतना करने के बाद भी आपको जो फल मिला है उसके कारण आप कहीं ना कहीं दुखी हैं, और आप कम से कम चाहते हैं खुल के आपसे अपॉलॉजी, एक माफ़ी तो कम से कम मांगे। तो ओवरऑल एक कम्युनिकेशन आप चाहते हैं। आप में से कई लोग खुद भी उतावले हो रहे हैं कि क्या मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए या नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल, अगेन आप कहीं ना कहीं उनसे एक ऑफ़र की उम्मीद लगा के बैठे हैं। ये ऑफ़र हो सकता है कोई माफ़ी, जैसे इस कार्ड में भी आया है, हो सकता है कोई माफ़ी, हो सकता है एक फ्रेंडशिप का ऑफ़र, कम से कम चलो रिश्ता आगे बढ़ाए रखे। और आप में से कुछ लोग पैचअप करने का भी आप सोच रहे हैं, दिल में आप ज़रूर ये चीज़ मन ही मन आप सोच रहे हैं कि काश ये रिश्ता दोबारा जुड़ जाए, वो मेरे पास खुद आए आगे से बढ़ के एंड आपको कुछ ऑफ़र करे। ये है आपकी करंट एनर्जीज। अगर ये रेजोनेट होती है, डू लेट मी नो एंड सपोर्ट माई चैनल प्लीज़। टेल मी मोर, व्हाट आर द ट्रू इंटेंशन अबाउट द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड। इनकी इंटेंशंस क्या हैं? ये तो सोच हो गई, अभी तक तो सोच सिर्फ निकल के आई है। ट्रू इंटेंशन क्या है? वाई दे वॉन्ट टू कम बैक? व्हाट आर द ट्रू इंटेंशन अबाउट द पीपल थिंकिंग अबाउट द पर्सन? ओके, चीज़ों को जोड़ना चाहते हैं। ये स्ट्रेंथ कार्ड निकल के आया है, वाई स्ट्रेंथ कार्ड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। व्हाट आर द ट्रू इंटेंशन? व्हाट आर द ट्रू इंटेंशन द पर्सन? What are the true intention? बड़े ही डरपोक हैं ये इंसान, बहुत डरपोक इंसान है। हमारे पास क्लियर कट कार्ड्स निकल के आए हैं, तो ज़्यादा
लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत क्लियर। अगर आप टैरो देखते हैं देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्विकली। स्ट्रेंथ कार्ड निकल के आया है। क्यों रीज़न क्या है, क्यों आना चाहते हैं आपके पास, इनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। ट्रू इंटेंशन है इनका स्ट्रेंथ कार्ड, आपके साथ दोबारा से रिपेयर करना चाहते हैं रिश्ते को। काफ़ी डर भी रहे हैं क्योंकि ये डरपोक हैं, डरते हैं, डर के भी होल्ड बैक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, मुझे दोबारा चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी गलतियों को दोबारा अपनाया जाएगा नहीं अपनाया जाएगा। बिकॉज देखिए नेचर एक ऐसी चीज़ है जो पर्सनली मुझे लगता है कि इंसान अपनी फितरत नहीं बदलते हैं। भले ही वो अपना रहन सहन, बात करने का ढंग, एक वे ऑफ स्टाइल अपना चेंज कर दे, लेकिन नेचर कहीं ना कहीं घूम फिर के वही आप देखेंगे कि जिस इंसान का पैटर्न जो रहा है वो वही रहता है। तो ये बहुत होल्ड बैक कर रहे हैं, क्या आप इन्हें दोबारा चांस देंगे, लेकिन आपके साथ ही दोबारा रिश्ते को रिपेयर करना चाहते हैं फॉर श्योर, ये इंटेंशन है। डरपोक राजकुमार या राजकुमारी मैंने कहा है, 9 ऑफ सॉर्ड विक्टिम मेंटालिटी है। जो भी इन्होंने गलती की है कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा ये दोषी मानते हैं, आपको ज़्यादा ये गलत मानते हैं कि रिश्ते में आप चाहते तो शायद चीज़ें सुधर सकती थी, लेकिन इनको आपने लेफ़्ट आउट कर दिया। अब ये डरे डरे बैठे हुए हैं कि मैं क्या करूं, कदम आगे बढ़ाऊं कदम पीछे लूं। बढ़ाना तो चाहता हूं मैं क्योंकि सोच रहा हूं, सर पे पट्टी बांधी हुई है आफ्टर हर्ट तो इनको हुआ है इस रिश्ते से। जो भी आपका सिचुएशन राइट नाउ है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट की वाइब्स बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ना करे, बट जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरी एनर्जीज जो आज मेरे कार्ड्स में निकली है वो मैक्सिमम नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को ही लेके निकली है। सो वी कांट हेल्प टैरो में जो भी एनर्जी निकले। सो ये जो भी इंसान है लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन बड़े डरे डरे हैं ये, कहीं दोबारा अपने सर पे मार दिया तो पता चले एक यहाँ से पट्टी लगी हुई है, कंधा हाथ वो भी टूट जाए। डरे डरे हैं लेकिन पीछा नहीं छोड़ना चाहते, पीछे हटना नहीं चाहते, डटे हुए हैं लेकिन डरे हुए हैं कि मैं क्या करूं। और विक्टिम मेंटालिटी है। व्हाट आर देयर इंटेंशन, लास्ट कार्ड हमारा उछल के आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कहने की ज़रूरत है, 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि रीयूनियन, 11 रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ। जिस भी आप मोड़ पे रिश्ते में थे उसको दोबारा से खूबसूरत एक लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं। जिस रिश्ते पे आप राइट नाउ, अगर आप मान लीजिए इंगेज्ड है तो वो मैरिज सोच रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वो एक कॉन्क्रीट एक इंगेजमेंट या मैरिज की तरफ सोच रहे हैं। मैरिज ऑलरेडी है आपके ज़िंदगी में, देन ये प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ कुछ नहीं है तो वो कम से कम फ्रेंडशिप सोच रहे हैं, लेकिन आपके साथ ज़िंदगी में ये रहना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं करना चाहते। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। इसका मतलब ही है संगम, यानी कि एक साथ आना। तो आपके साथ ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, रिश्ता आपके साथ रखना चाहते हैं। ये थी इनकी इंटेंशन। अब देखते हैं आपकी क्या इंटेंशंस हैं। ये तो इनकी इंटेंशंस हो गई। व्हाट आर योर इंटेंशन? प्लीज शो मी द इंटेंशंस ऑफ माई पीपल, माई व्यूअर्स. व्हाट आर देयर इंटेंशन अबाउट दिस रिलेशनशिप? What are their intention? Please show me. What are their intention? What are their intention? 2 कार्ड निकल के आए हैं। आपके इंटेंशंस क्या हैं? 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास रिवर्स आया है। 5 ऑफ वॉन्ड सीधा आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड हमारे पास रिवर्स आया है। वॉन्ड एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, फायर एनर्जीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आप राइट नाउ बड़े ही कॉन्फिडेंट मोड पे हैं पीपल। जो भी आप कंडीशन में, जिस भी कंडीशन में आप हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट मूड में हैं आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहे हैं कि अगर मेरे लायक कोई है तो वो खुल के बिना मुझे कंफ्यूज किए मेरे सामने आएगा। अगर मुझे कंफ्यूज करा या फिर बार बार मुझे एक ही पैटर्न में बार बार कोई मेरे ना चाहते हुए भी 200% देने के बाद भी मुझे वही पैटर्न में फेंक रहा है, देन गुड बाय टाटा, आई डोंट वांट यू। आप बहुत सेल्फ लव में कॉन्फिडेंट एक पोजीशन लेके अथॉरिटी के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, अगर वो बात करने आएंगे आप बात करेंगे, लेकिन आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे अगर वो ढंग का कुछ आपको ऑफर ना करे तो। अगर सुपरफिशियल बातें करे, दीन दुनिया की बातें करे, इधर उधर की बातें करे, मुद्दे पे ना आए, तो भी आप हो सकता है इनसे बोर होकर इनको कट कर सकते हैं। क्योंकि राइट नाउ आप एक हर एक चीज़ में अटेंशन देने वाले पोजीशन पे मुझे नज़र आ रहे हैं। आप उनको देखेंगे, बात करेंगे, परखेंगे, लेकिन आप अटेंशन के साथ कि क्या वर्थ है आपके टाइम के, क्या वो वर्थ है आपके एनर्जी के, आपके लिए। अगर नहीं, आप 2 मिनट नहीं लगाएंगे उनको कट डाउन करने में। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनालिटी मानी जाती है। भले या फाइनेंशियली अगर मान लीजिए अभी आप स्टैब्लिश ना भी हो, लेकिन एज अ पर्सनालिटी लीडर लाइक पर्सनालिटीज़ होते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज़ होते हैं, इंटेलिजेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं। इसके साथ साथ वो बहुत ही केयर गिविंग
लविंग पर्सनालिटीज़ भी होती हैं, बहुत अट्रैक्शन अगर वो दिखाती हैं एक तरफ से, तो एक तरफ से क्वीन ऑफ वॉन्ड की जो चरित्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा लव गिविंग भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो डोमिनेट करेंगी, ये गलत है। दे आर नॉट डोमिनेटिंग, दे आर स्वीट, दे आर केयरिंग, बट एट द सेम टाइम अपना महत्व, अपनी इंपॉर्टेंस ये क्वीन ऑफ वॉन्ड अच्छी तरह जानती है। और आपके पास ये रिवर्स का कार्ड आया है। सेकंड, आपके इंटेंशंस क्या है, आप क्या चाहते हैं? आप ड्रामा नहीं चाहते। अगर आना है ड्रामा के बिना आओ, नहीं आना है गुड बाय टाटा। मेरे ज़बरदस्ती ड्रामा लाने की कोशिश मत करो, मैं थक चुकी हूँ या थक चुका हूँ। आई एम फेड अप इस ड्रामा से, मुझे नया ड्रामा नहीं चाहिए। हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी जेलेसी वाले भी हों, ठीक है, तो आप इस जेलेसी से भी परेशान कहीं ना कहीं हो चुके हैं, तो आपको ड्रामा नहीं चाहिए और कोई किसी किस्म की जेलेसी, शक, ये सब नहीं चाहिए। अदरवाइज़ आप बात करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बकवास हुआ कुछ भी, यू आर रेडी टू से टाटा बाय बाय। तो ये थी आपकी इंटेंशन। लेट मी नो अगर आपकी इंटेंशन ऐसी हैं, यही आपने सोच रखा है, अगर ये रेजोनेट करता है तो लेट मी नो। नाउ क्विकली सी कोई आउटकम निकल के आता है या नहीं आता है। एनी आउटकम, पॉसिबल आउटकम अबाउट द पीपल, एनी पॉसिबल आउटकम, एनी पॉसिबल आउटकम। क्या निकल गया? नाइट। अब ये खुल के आपके सामने बात करने वाले हैं। हमारे पास आया है हाई प्रिस्टेस रिवर्स उल्टा एंड डेथ कार्ड। चीज़ों को दोबारा से शुरुआत से एक बार शुरू करने की कोशिश करना चाहते हैं इस आउटकम पे, यही मुझे नज़र आ रहा है। या फिर आप इन्हें छोड़ के, इन्हें कट करके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह आप कट करके आगे बढ़ जाएंगे, ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करेंगे। या फिर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत लेके आएंगे। आफ्टर दिस डेथ एक नया सवेरा है, ये एक नए सवेरे की तरह आपकी ज़िंदगी में एक सेकंड चांस के लिए आएंगे। देना ना देना, ऑलवेज चॉइस इज़ योर। टैरो कभी भी 100% आपको टैरो को कभी भी आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर पावर मत दीजिए अपनी लाइफ को 180 डिग्री घुमाने की। तो चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स। या फिर आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं पास्ट को बाय कहते हुए कि भाई आप मूव ऑन, या फिर ये इंसान एक सेकंड चांस के लिए आपके पास आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। चॉइस इज़ योर्स अगेन, क्योंकि हाई प्रिस्टेस हमारे पास रिवर्स आया है, यानी कि उनको अब दिमाग के ताले उनके खुल रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दे आर गेटिंग मोर इंट्यूशन, उनको डाउनलोड्स मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि मुझे अब काफ़ी क्वाइटली ना होके अब धीरे धीरे अपने दिल की बातें बतानी है। लेकिन क्योंकि हमारे पास हाई प्रिस्टेस का कार्ड उल्टा आया है, तो थोड़ा एक नेगेटिव ये होगा शुरू में, अगर ये आपके पास वापस आएंगे भी सेकंड चांस के लिए, ये खुल के आपके सामने आई लव यू, आई वांट यू बैक, ये सब नहीं बोलेंगे। बहुत ही सटल होके, बहुत ही हल्का सा धीमे सा एक आपको हिंट देंगे, क्या हम दोस्ती कर सकते हैं, क्या हम मतलब एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एकदम से आपको कोई ऑफ़र प्लेट पे नहीं देंगे। एक गाइडेंस आपके लिए आया है, ये इंसान अभी भी काफ़ी सीक्रेटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं अपने एजेंडाज़ को लेके। इनके दिमाग में और क्या क्या इंटेंशन है उनको लेके अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव है। वो थोड़ा समझिए, बूझिए, उसके बाद कोई फ़ैसला लीजिए इनके साथ कैसे आगे बढ़ना है या फिर इस रिलेशनशिप का क्या करना है, बिकॉज सीक्रेटिव एनर्जी अभी भी है। लेकिन ये इतने भर चुके हैं अभी इस सिचुएशन से, आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में नज़र आ रहे हैं अगर, कि ये चुप भी नहीं रहा, इनसे रहा जा रहा है, एंड दे वांट टू कम बैक एंड कम्युनिकेट विथ यू। लेकिन सीक्रेटिव ये अभी भी बने हुए हैं। सो समझिए, जानिए कि ये सीक्रेटिव क्यों हैं। चलिए क्विकली अब चेक करते हैं व्हाट आर द हिडन ट्रुथ। हिडन ट्रुथ वो सेगमेंट है जहाँ पे हम उनके अनकही मैसेजेस, अनकहे इमोशंस पढ़ने की कोशिश करते हैं राइट नाउ अबाउट यू एंड योर सिचुएशन। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। प्लीज़ टेल मी द हिडन ट्रुथ अबाउट द पर्सन माई व्यूअर्स आर थिंकिंग ऑफ। प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी। ओके, आप में से कुछ लोगों के पर्सन का कहना है वी वर इनकम्पैटिबल, हम लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल थे ही नहीं, हमारा मिलन होना मुश्किल था क्योंकि हम अलग अलग टाइप के पर्सनालिटीज़ हैं, एक जैसे हम नहीं हैं, जिसके वजह से एक साथ आ पाना मुश्किल हो रही है। टेल मी मोर। ओके, आई कांट मूव ऑन हाउ हार्ड आई ट्राई। और कुछ लोगों के पर्सन का कहना है मैं मूव ऑन की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है। यू रिमेंबर पहला कार्ड हमारे पास आया था 8 ऑफ कप्स का, और मैंने सेम यही एनर्जी से रीड की थी। एंड अब हिडन ट्रुथ में भी ये निकल के आया है कि कोशिश कर रहा हूँ मैं, या कर रही हूँ मैं आपसे मूव ऑन करने का, लेकिन मुझे दिक्कत हो रही है। सो दैट्स ऑल एंड ऑल द बेस्ट।